तो एक टाइम आप पर भी आया था जब आपके भाई बहुत ज़्यादा बीमार थे जी। और उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना भी था। वो कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए माया? हाँ, बहुत चैलेंजिंग था, वेरी चैलेंजिंग। अब मैं अगर उस वक्त के बारे में सोचती हूँ मुझे खुद यकीन नहीं आता। अच्छा, उस वक्त से भी अल्लाह ने गुजार दिया। मेरी एक दुबई में इंडियन फ्रेंड थी, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह बताऊं कि मैं सोचती थी, मैं ना पहले आगे होने वाली चीज़ों को लेके प्री कंसीव नोशंस बहुत रखती थी। क्या होगा, कैसा होगा। कहती एक बात मुझे बताओ, पीछे पलटो लाइफ में पीछे पलट के देखो, जो जो हुआ, क्या क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ। वो पता था कैसे गुजरोगी। मैं कहा नहीं, तो आगे की तुम्हें कैसे फिक्र हो सकती है। तो वो जब मैं गुजरी, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। भैया अलील थे, ही वॉज इन कैलिफोर्निया, काइजर परमानेंटे हॉस्पिटल में थे। और जब भैया को डॉक्टर ने कहा था कि आपके पास चंद घंटे रह गए, वे वुड यू लाइक टू गो, ही सेड आई वुड लाइक टू गो होम। मेरी दोनों बहनें वहाँ थी और मैं यहाँ थी। मैंने अप्लाई किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरा उस वक्त एक निकाह हुआ था। तो वो बेचारे, एक तो सोशल मीडिया के लिए आपकी तरफ से एक पैगाम देना चाहूँगी, मेरी जो शादी हुई थी और जो मेरा निकाह हुआ था उसकी डिफरेंट पिक्चर्स हैं। आप प्लीज़ उनके लिए, जिनसे मेरा निकाह हुआ था, उनकी तस्वीरें ना लगाया करें। उन बेचारे कोई खामा खई में आप लोगों की गलत खबर का निशाना बन रहा है। वो एक बहुत रिस्पेक्टफुल फैमिली है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं, वो खुद बहुत अच्छे बेचारे इंसान हैं। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सके, एक साथ इज़्दिवाजी रिश्ता नहीं रह सके, वो रहे नहीं, वो मौका ही नहीं मिला साथ रहने का, तो आप ना करें, उनको बदनाम ना करें और आप किसी को भी बदनाम ना करें, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ें। और दूसरा ये कि उसके ही 24 घंटे के अंदर मेरा टर्मिनेशन लेटर इधर से, जब दूसरी मैनेजमेंट थी, उन्होंने मेरा टर्मिनेशन लेटर सोशल मीडिया पे छापा था, मैंने रिसीव नहीं किया था। वो बड़ा अनप्रोफेशनल था। वो खबर भैया को गई, भैया का मैं बच्चा थी, आई वॉज द यंगेस्ट। तो उनको कहा किसी ने उसके साथ हुआ है। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, लंदन हेरल्ड में, खलीज टाइम्स में मेरे बारे में छपा था। तो वो चीज़ सब जगह पे गई। और मैं सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे अंदर से एक फ़ीनिक्स निकाला, जिसने भी जो भी किया, आपने अपना किरदार अदा किया और रब ताला ने फिर अपना कुन कहा। इसके लिए मैं उसकी भी और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। बट भैया के लिए वो था कि उसको क्या हुआ है, ही वॉज इन हॉस्पिटल। तो चले गए। दैट्स ओके, आई एम गोइंग टू मेक हिम प्राउड। You will. आई एम गोइंग टू मेक माय बाबा प्राउड। आई एम गोइंग टू मेक एवरीवन प्राउड। You will. आप बस एज डिफरेंस कितना था, भाइयों के साथ कनेक्शन कैसा था, क्योंकि आप सबसे छोटी भी थी? बेबी हूँ। इफ़ यू सी अ पिक्चर, इसमें भैया हैं, दो तरफ बहनें हैं, उनके दो तरफ भाई हैं, सो एक छोटा सा पीस है, वो मैं हूँ। तो मैं लिटरली उनका बेबी हूँ। आई डोंट क्राई एट ऑल। बस ये सवालात, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना इस बारे में बात करूँ। लेकिन हाँ, ये है कि रिश्ता है, ज़ाहिर है इमोशंस का ताल्लुक होता है इंसान से। तो आई एम द बेबी लिटरली। तो वो ये है कि मैं, सब कहते हैं हमारी अम्मा है, लेकिन वो इसलिए हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे लाडली हूँ। तो लिटरली उन्होंने मुझे, दे हैव रेज्ड मी, द पर्सन हु आई एम, आई हैव बीन रेज्ड बाय देम। एंड नाउ आई थिंक मुझे टाइम ने, मुझे वाक़यात ने, मुझे बहन भाइयों ने, इन सब ने पाला है। और आई थिंक इतना बुरा प्रोडक्ट नहीं है। आई एम अ गुड प्रोडक्ट। हालात को मद्देनजर रखते हुए गिरी नहीं, सो ब्लेस्ड, गिरी नहीं, टूटी नहीं, जोड़ रही हूँ, कर रही हूँ, गुजर रही हूँ। क्या बात है। जी, तो अब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सारी भी ऐसी बातें हैं जिन पर हमने बात नहीं की, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी,
तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ मौजूद हैं माया खान। माया ने बहुत काम किया हुआ है, मॉर्निंग शोज में भी काम किया हुआ है, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी काम किया हुआ है और हमेशा एक नए तरीके का जो काम है ना, बड़ी वेरिएशन के साथ माया ने मुतारफ़ कराया। अच्छा, मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से तो बताएं कि माशाल्लाह से क्या आपकी कमाल ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ? सही लग रही है वैसे? बहुत प्यारी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको थैंक यू सो मच। अली बात करें, सही जा रहे हैं 30 सेकंड 30 सेकंड। माशाल्लाह रेहान भाई भी कुछ कम तो है नहीं, कौन सा पोर्शन पी रहे हैं वो माइनस में जा रहे हैं, ये जी, आपका असर है मेरे ख्याल से। मैं पता नहीं कौन सा पोर्शन पिए जा रहे हैं। नो यू लुक ग्रेट माशाल्लाह एंड एक हंसता मुस्कुराता पॉजिटिव चेहरा जिसकी ड्रेसिंग की मैं अटायर की हमेशा फैन रही हूँ एंड you are taking your own sweet time and I'm so happy for your morning show. Thank you so much. Talking about transformation, it was health reasons because जब आप weight gain करते हैं, I got thyroids after भैया passing away. तो उसके बाद ना मैं वो पोस्ट ट्रॉमा हुआ था मुझे, तो डॉक्टर ने भी कहा कि वो ट्रॉमा है आपको, अब आपको थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी। वो एक दफ़ा हार्मोन टच हो गया, वो हो गया, छोड़ दिया अपने आप को बिल्कुल। खा रही हूँ, पी रही हूँ, रात के 12 बजे क्रेविंग्स हो रही, मीठा खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, और छोड़ दिया। फिर जब एक ही प्रोसेस आया कि कपड़े ही नहीं आ रहे, तो हमने शो छोड़ दिया। हम खा जिंदगी तो सही नहीं करेंगे, हमने शो ही छोड़ दिया। फिर हमने एक्टिंग भी छोड़ दी, नहीं कर रहा कोई कास्ट, उनका प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसी रहूंगी। ये जो है ना, ये मैं भी मरवा देती है ना बंदे को। अच्छा, मैं अच्छी भी होती है, मैं बुरी भी होती है। ईगो होना बुरी बात नहीं है, वहां ईगो रखिए जहां पर आप अपने आप को तजलील अपनी होने से बचा रहे हो, वहां ईगो रखिए। लेकिन जहां आप अपने आप को ओवर एडिफाई कर रहे हो, वहां ईगो अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद एक टाइम आया कि अम्मा और सब लोगों की, रिसेंट था, लाइक वाज लाइक बैक इन 3-4 years ago, मैं खा रही थी माइटी सिंगर, तो मैंने अम्मा को देखा, कमरा उनका ना डायगनली मेरे इस तरह है, तो मैंने कहा या तो ये हो जाएगा मेरा, या ये रोक दूं, ये हो जाएगा, ये रोक दूं, ये रोक दूं, ये कर, मतलब क्या करना है। लपेटा, रखा। क्लिनिकल डाइटिशियन सना असफर की डाइट प्लान मेरे फ़ोन में 2 महीने से था, खोला, मैसेज किया, सुबह उठिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मैंने मुझे मैसेज किया सुबह 8-8:30 बजे। मैंने कहा आपने वादा किया आप साथ देंगी, फिर मैं आपके साथ हूँ। तो माया ये खुद से आया था, ये ऐसे नहीं? क्योंकि कभी कभी जो मुझे भी चीज़ हिट करती है वो ये बात है कि अच्छा, जो लोगों की कहीं भी बात ज़्यादा हिट करती है, खुद तो चलो सेल्फ कहीं ना होता है कि हाँ मुझे करना है, लेकिन लोगों की बात बहुत हिट करती है। तो लगती है ना, क्यों नहीं लगती? लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगती हमें लोगों की बातें? जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लगती, जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहाँ लग जाती। वहाँ के अबे तू लग गई हमें, किसी ने माँ बाप को कुछ कह दिया, हमें लग गया। उसने माँ बाप को कहते तो लग गए हमारे माँ बाप को जाके, वो नहीं लगनी चाहिए बात। कोई हमें कहता है मोटी हो गई हो, ठीक है, हाँ यार आप सही कह रही हैं, हो गई हूँ, करके दिखाऊंगी। वो एक चैलेंज लिया। चैलेंज इसलिए लिया कि फिर मैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत प्रैक्टिस करती हूँ सिंस द वेरी बिगिनिंग। 2006 से मैं करती हूँ, वो उस वक्त तक द मैजिक आई भी नहीं थी। और तो एनी हाउ, and I decided, went to the doctor, उन्होंने कहा कि you're borderline diabetic, you're borderline obese. Obesity इस वक्त कैंसर के सेल्स को बहुत जल्दी इग्नाइट करती है। तो फैसला करना था कि यार उस तरह जीना है या इस तरह जीना है। तो मैंने अल्लाह से बात की, मैंने कहा रब ताला, मैं ना एक दिन भी जीऊंगी लेकिन वो सेहत वाली जीऊंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ये मेरा अपने आप से वादा था, मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी ये। मदिया, इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, आई हैड डन ऑल द डाइट्स, द प्रोटीन, द कीटो, द एवरीथिंग। और मैंने कहा कि नहीं जी, अब तो दैट इज इट, या तो करके मर जाना है, हाँ, या फिर बेकार है, दिस इज नो लाइफ। सोफा बहुत प्यार करता है, कहता है आ जाओ जान, मैं तुम्हें कंफर्ट दूंगा, लेकिन सोफा यहाँ से ये करता है, यहाँ से ये करता है, और फिर यहाँ से वो ये करता है, और फिर हम यूं करके ये करते हैं, ये करता है सोफा। सोफे से उठना पड़ेगा, सोफे से कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है, वो बैठे बैठे नहीं होगा, क्योंकि सेम रेसिपी सेम रिजल्ट्स। यू हैव टू